negative campaign, whatever our politicians do. Number 2, borrow new money to pay old, or they get rollover or renew the facility. We will also following the same principle. We have always been following. ये कोई इस साल का जो मैक्सिमम प्रोजेक्टेड था, आई एम श्योर आप बहुत दोस्तों को पता है, दैट वाज 20-21 बिलियन की एक्सटर्नल लायबिलिटीज थी और करीबन 10 बिलियन प्रोजेक्टेड, अब तो कम होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट था. तो ये कोई इतना उसको हवा बना के दिखाया जा रहा था कि जी 31-32 बिलियन कैसे अरेंज होगा. भाई हमने 2016-17 में अल्लाह के फल से 35 बिलियन रेज किया था. आप नंबर आपने चेक कर लें एक्सटर्नल रिसोर्सेज. लेकिन एक फंडामेंटल डिफरेंस था. उस वक्त पाकिस्तान के इंडिकेटर्स वर वेरी गुड. पाकिस्तान में कोई कम से कम ये नहीं कह रहा था कि जी ये डिफॉल्ट होने लगा. ये पाकिस्तान वाज डूइंग फाइन. और प्रोजेक्शन मैंने भी आपको दिखा दी हैं कि जी आ रहा था जी हम तो दुनिया की प्रीमियम क्लब में चंद सालों को ज्वाइन कर लेंगे. हम अपना ऑलरेडी 24वीं इकोनॉमी में पहुंच चुके हैं दुनिया की. 4 सिर्फ हमारी नॉचेस रह गई हैं दाखिल होने में. तो ये उस वक्त सेंटीमेंट्स और थे. इसी वजह से जब हम $500 मिलियन ऑफर करते थे तो हमें अनप्रेसिडेंटेड 14 टाइम, मुझे याद है कि मैं स्प्रिंग मीटिंग में वर्ल्ड बैंक IMF रोड शो खत्म करके मुझे तकरीबन हर जो मिला उसने मुबारकबाद दी पाकिस्तान को कि जी आपने 14 टाइम्स योर इशू हैज बीन ओवर सब्सक्राइब. हमने उसमें से सिर्फ मुझे याद है 202 बिलियन लिया था. वी वर ऑफर्ड 7 बिलियन अगेंस्ट आवर आस्किंग 500 मिलियन. तो बात ये जी कि जहाँ तक चाइना है वो रोल ओवर वो प्रोसेस हो रहा है. हमने जो 2.25 में 1.2 बिलियन आपको पता है जो हमने पे किया है, वो इंशाल्लाह once the facility is renewed and we will receive back, it will go straight our reserve. What we get from Saudi inshallah will go to beef up our reserves. और इसके अलावा भी हम अपनी दूसरी ट्रांजैक्शंस पे काम कर रहे हैं. हम प्राइवेटाइजेशन पे भी अपनी तवज्जो दे रहे हैं. हम अपनी जो है डिसइन्वेस्टमेंट पे भी तवज्जो दे रहे हैं ताकि, और हमने ब्लीडिंग जो हो रही है हमारी इकोनॉमी वो भी, बट दिस इज समथिंग कि आप ओवरनाइट नहीं कर सकते. और एक जो नेगेटिव माहौल बना दिया है वो वेइंग ए लॉट ऑन दी ओवरऑल अचीवमेंट. टाइम की बात कर रहा हूँ, हो तो जाएगा. तो जो आपने NSE में कहा, एवरीबॉडी वाज सेटिस्फाइड, देयर वाज नथिंग टू वरी एंड दे वर आल्सो कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह हम सारे मिल के एज ए टीम पाकिस्तान को जिस भंवर में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज नॉट द आउटकम ऑफ 8 months परफॉर्मेंस ऑफ PDM गवर्नमेंट. This is the outcome of 42 months mismanagement, governance, and now I can safely add the huge corruption highest in the history of Pakistan. ये मैं नहीं कह रहा, ये भरा हुआ है. मैं उस टॉपिक पे जाऊंगा तो उतना सेशन और लगेगा. आई थिंक वो हमारे दूसरे लोग हैं जो वो आपको तफसील देते रहते हैं. आई मीन यहाँ तो बिलियंस के तहाइफ लेके तो कौड़ियाँ जमा करवाई गई हैं जी. जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ. तो मेरी गुजारिश ये है कि ये उसका सारा किया धरा है. देखें, जब आप व्हेन यू सो ए सीड, उसका जो आउटकम है वो हम भुगत रहे हैं. जो वो लैंड माइन्स बिछाने के अलावा जो तबाही कर गई इकोनॉमी, उसका आज हम भुगत रहे हैं जी. पूरा प्लान बताया, लेकिन इसमें आपने जो IMF का 9th रिव्यू है उसका क्या स्टेटस है और क्या पोजीशन है, वो कब तक उसमें है या उससे आप हटने जा रहे हैं? सेकंड